काशी में दुनिया के विख्यात संत श्री श्री 1008 श्री बागेश्वर धाम सरकार द्वारा धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के सानिध्य में पितृपक्ष के दौरान काशी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान महापुराण का आयोजन 11 से 18 सितंबर 2022 तक किया गया है। उत्सव के अंतर्गत 2 दिन 13 और 14 सितंबर को बागेश्वर धाम सरकार भव्य दिव्य दरबार प्राप्त 9 से मध्याह्न 12 बजे तक लगाया जाएगा और लगाया भी गया है। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा दिव्य भभूति का वितरण भी 15 कथा प्रतिदिन साया 4 बजे से 7 बजे तक होगी। इसका सजीव प्रसारण संस्कार चैनल पर भी किया जाएगा। यह आयोजन काशी के दुर्गा कुंड धर्म संघ शिक्षा मंडल परिसर में आयोजित होगा। यह जानकारी बागेश्वर धाम सरकार के मुख्य चरण सेवक नितेंद्र चौबे ने गुरुवार को धर्म संघ में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि विश्व कल्याण की कामना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सनातन धर्म के प्रति लोगों में आस्था विकसित करने का अभियान भी चला रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा एकमात्र एक ऐसी कथा है जिसके श्रवण से व्यक्ति के सामाजिक पारिवारिक जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। यदि व्यक्ति कथा का अनुसरण करने लगे तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। इस आयोजन में देश दुनिया के 1 लाख से अधिक भक्तगण भाग लेंगे। इस आयोजन की तैयारी के संबंध में आयोजन समिति के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल विगत दिनों से काशी में रह रहा है। विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में निर्णय किए गए हैं। देखिए वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। जय श्री राम। मेरे काशी विश्वनाथ भगवान की जय। मेरा नाम नितेंद्र चौबे है। मैं बागेश्वर धाम से आया हूँ। पूज्य गुरु भगवान का चरण सेवक हूँ। चौबे जी, किस तरह का आयोजन कथा का होने जा रहा है? कथा का आयोजन जो है अपना 11 सितंबर से 18 सितंबर तक पूज्य गुरु भगवान बागेश्वर धाम सरकार के पावन सानिध्य में होने जा रहा है। तो काशी विश्वनाथ में और यहाँ पे धर्म संघ में जो आयोजन होगा तो पितृपक्ष पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए ये आयोजन होने जा रहा है। चौबे जी, ये आयोजन पहली बार आप कर रहे हैं कि इसके पहले भी हो चुका है? हाँ, ये आयोजन काशी विश्वनाथ में पहली बार हो रहा है। कै दिन का आयोजन है ये? 11 सितंबर से 18 सितंबर तक आयोजन है। इसमें पूज्य गुरु भगवान द्वारा इसमें भागवत कथा का हम आप सभी इसका स्वागत करेंगे। इसमें साथ है 13 तारीख को और 12 तारीख को दिव्य दरबार है। दरबार के साथ साथ 108 अष्टोत्तर का श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ भी होना है। और 11 से 18 तक भागवत कथा का हम आप सभी इसका स्वागत करेंगे। कथा का आयोजन कहाँ पे होगा? कथा का आयोजन ये अपना जो धर्म संघ है यहीं पर धर्म संघ में ही होगा। चौबे जी, बात की जाए तो कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इन सब के लिए कोई आपके पास ऐसा उपचार या रोकथाम कोई ऐसे आपके पास में है व्यवस्था? कोरोना के मरीज जो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे अभी पिछले 2 साल से इसके पहले भी जो कोरोना की महामारी हुई है तो पूज्य गुरु भगवान ने बहुत से कोरोना की दवाई बहुत से लोगों का इलाज भी किया है और जो ठीक हुए हैं बागेश्वर बालाजी की कृपा से। और सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि यज्ञ करने से जो शुद्धता होती है, जिससे वायु शुद्ध होती है। इस कारण से जो भी हमारे मरीज हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं। तो निरंतर पूज्य गुरु भगवान सनातन धर्म के कार्य के लिए और कोरोना जैसी महामारी के लिए कार्य करते हैं। कथा के लिए श्रोताओं से क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कथा के लिए श्रोताओं के लिए ये कहेंगे कि कथा जो श्रोता का ये सौभाग्य है और भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी में जो भगवान का आगमन हो रहा है। विश्वनाथ भगवान के श्री चरणों में बागेश्वर बालाजी का आगमन हो रहा है। यह अद्भुत सौभाग्य है और अद्भुत मिलन होगा कथा दोनों के बीच में। कथा में कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था हो रही है? कथा में 5,000 लोगों की व्यवस्था हो रही है और आगे भी पंडाल लगाया जा रहा है। तो हो सकता है 10,000 15,000 लोगों की व्यवस्था हम कर रहे हैं, क्योंकि हम 15,000 लोगों की व्यवस्था लेकर चल रहे हैं। क्योंकि भगवान की कथा में तो लाखों लोग आते हैं, तो अपन 15,000 से 20,000 लोगों की व्यवस्था लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि 15,000 कम हो? हाँ, 15,000 तो कम है, क्योंकि वो ऐसी कृपा है बागेश्वर बालाजी की और गुरुदेव भगवान की कि लाखों भक्त उनकी कथा में पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को लेके ही चलेंगे। सीमित लोग को ही यहाँ पर हम क्या कोई पास या कोई एंट्री ऐसा कोई व्यवस्था रहेगी? यहाँ हम एंट्री की व्यवस्था करेंगे। यहाँ पर बाहर भी हम LED वगैरह का सुविधा कर रहे हैं। बाहर भी लगा, हर जगह LED भी लगा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को लाभ पहुँच पाए ये हम सुविधा कर रहे हैं। इसके लिए हमें आप सभी का सहयोग है। आप सभी हमारे जिसको चौथा स्तंभ बोला जाता है भारतवर्ष का, वो है। आप सभी भी साधारण आमंत्रित हैं इसमें।